हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार लवी मैथमेटिक्स पर। तो ये क्लासेस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होने वाली है, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी और स्मार्ट अप्रोच के साथ चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पे ही दूध बेचने का दावा करता है, परंतु 20% का लाभ भी कमाता है, तो वह दूध में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है। एक बात क्लियर है सर, देखो, जितना पानी मिलाएगा उतना ही क्या होएगा, उसे फायदा होगा सर, क्योंकि सामान तो वो क्या बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है। तो आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो मिलावट जो उसने की है, तो उसने मिलावट की है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके पहुंच जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट के, फायदे के भाई। हाँ भाई, आपको कैसे सर, क्योंकि सामान तो क्रय मूल्य पे कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा कर रहा हूं, तो उसको फायदा कैसे होगा, क्योंकि उसने मिलावट की, और जितना मिलावट करेगा उतना ही क्या होगा, फायदा होगा। तो मिलावट प्रॉफिट कितने का है, 20% का। प्रॉफिट 20% का, तो मिलावट भी कितने परसेंट की होगी, 20% की। और यहां मिलावट किस चीज की है, तो आप कहोगे सर पानी की। तो कितना परसेंट पानी मिलाया है, तो इसमें क्या है ना, क्लियर। एक जितना मिलावट करूंगा उतना ही मैं फायदा उठाऊंगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। फायदा कितना उठा रहा हूं, 20% का, तो मिलावट भी कितनी कर रहा हूं, 20%। और मिलावट किस चीज की है, पानी की, तो पानी कितना हो जाएगा, 20%। अरे जिसको ये मन करे सर मैं तो ऐसे डील नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे सोच रहा था, क्लियर। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। 20/100 का मतलब क्या होता है, 1/5। नीचे वाली टर्म होती है टोटल टर्म, तो टोटल टर्म क्या है भाई, मिल्क। मिल्क है 5। 5 का 20% कितना होगा, 1। तो 1 का है फायदा, है भाई। और फायदा होता है मिलावट के कारण, तो 1 क्या है, पानी। 1 हो गया पानी। क्लियर, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, मैं कितना परसेंट, वह दूध में कितना परसेंट पानी मिलाता है सर, पानी तो एक ही है, तो दूध कितना है, 5, जिसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। ठीक है, तो वही बात, 1/5 में फिर उल्टा किस में कन्वर्ट कर लूंगा, परसेंटेज में। परसेंटेज लगाना तो गुणा में, क्योंकि एक पानी है कितने में से, 5 में से, परसेंट लगाना तो गुणा में से, उल्टा कितना आना है, 20%। भाई क्लियर, ठीक है। चलो बताओ जरा, ठीक है, चलो आगे बढ़िएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग हमारे ऐप से लवी मैथमेटिक्स पे जाते हैं, और लवी मैथमेटिक्स पे जाके यदि आपको किसी भी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो टेस्ट पास में जाइएगा। और टेस्ट पास में जाके 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप कोई भी टीचिंग के लिए अलग से हैं कोर्सेज, टीचिंग के लिए अलग से टेस्टेज है, डिफेंस के लिए अलग से, डिफेंस में कोई भी डिफेंस हो, ठीक है, यूपीएससी के लिए अलग से है, ठीक है, टीचिंग में भी बीपीएससी के अलग से है, यू टेट के अलग से है, यूके टेट के अलग से है, सी टेट के अलग से है, एच टेट के अलग से है। टीचिंग में बहुत सारी वेराइटी है, ठीक है। डिफेंस में जितनी सारी वेराइटी, यूपीएससी में बैंकिंग के करने हो, एलआईसी वालों के करने हो, मतलब कोई भी कैटेगरी आपको, या फिर आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज का करना हो, आपका पुलिस फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज में यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, सारी पुलिस चीज का है। दूसरी बात, यदि आप अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप हमारा, ठीक है, वैदिक मैथ का कोर्स ले सकते हो, वैदिक मैथ्स, ठीक है। ये बोट अटैक के कारण थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है, क्लियर, क्योंकि आप लोगों को पता है बोट अटैक हो रखा है, बोट अटैक के कारण ये थोड़ा अपडेट नहीं दिखाई देगा। आप 5-7 दिन वेट कीजिएगा, 10 दिन वेट कीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा वैदिक मैथ्स। क्लियर, ठीक है ना। तो वैदिक मैथ्स आप लोग ले सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन को कई गुना बेहतरीन बना देगा। या फिर कोई भी कॉमन मैथ्स का कोर्स ले सकते हो, कॉमन मैथ्स, ठीक है, या स्टेट टीजीटी है, कोई भी ले सकते हो। और पीजीटी के अपकमिंग बैचेज है, जो आपको धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं, धीरे धीरे, ठीक है। तो आप लोग ले सकते हो, अपकमिंग वाले थोड़ा अभी देर से अपलोड होंगे, जो जनरल बैच है वो धीरे धीरे अपलोड होते जा रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप लोग ले सकते हो। चलो अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है।
एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 हिस्सों में उधार देता है। एक हिस्से से उसे कितना परसेंट लाभ मिलता है? 8%। दूसरे हिस्से से कितना परसेंट मिलता है? 10% ब्याज मिलता है। यदि पूरे ब्याज से उसे कितने वार्षिक आय कितने रुपए प्राप्त हो रही है? 440। तो उसने 8% के दर से कितना रुपए उधार दिया? देखो भाई, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन को अटेम्प्ट। एक तो ये होता है भाई, ये 5,000 है, मैंने 5,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है। मैंने कहा मेरी बात सुन भाई, इसके 5,000 रुपए को ना अब क्या करो, सारा का सारा मुझे दे दो, 2 हिस्सों में मत बांटो, मुझे दे दो। और मैं कितने परसेंट पे लेने के लिए आया हूं? 8% पे। तो P R T बाय 100। तो मुझे बताओ, यदि 8% पे मैं 5,000 रुपए किसी व्यक्ति को उधार दे दूं तो कितना ब्याज प्राप्त होता है? 400 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या समझ पा रहे हो? यदि 5,000 रुपए मैं दूसरे व्यक्ति को दे देता, कितने परसेंट रेट से? 10% रेट से। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो मुझे कितना ब्याज प्राप्त होता? 500। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना, ये जो 440 है इसने 1 साल का दे रखा है। यदि यहाँ 440 की जगह 880 होता तो ये 2 साल का होता। बोलता यहाँ पूरे 2 साल का ब्याज 880 रुपए। 2 साल का ब्याज 880 बोलेगा तो इस एक की जगह क्या यूज करना? आपको 2 यूज करना। क्लियर? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? या फिर आप एक ही यूज करना चाहते हो तो 880 का आधा करके कितना यूज करोगे? 440। वो आपके ऊपर डिपेंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? कि भाई मैं 880 को यूज करूंगा या 440 को। और एग्जामिनर ने कितना बोला? 440। बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से क्या होती है? छोटी। 500 में से 440 हटा दिया, 500 में से 440 हटा दिया, कितना बचेगा? 60। और 440 में से 400 हटा दिया, कितना बचेगा? 40। क्लियर? काट दो। 20 से 3 बार, 20 से 2 बार। मेरे अकॉर्डिंग इसको, इसने दिए यहाँ 3 रुपए उधारे, इसने दिए कितने? 2 रुपए उधारे। 3 रुपए दिए 8% रेट पे उधारे, और 2 रुपए दिए उसने 10% रेट पे उधारे, क्योंकि 10 के नीचे कितना आया? 2, और 8 के नीचे कितना आया? 3। तो एग्जामिनर ने क्या कहा? 5,000, ये 5,000, ठीक है, कितने की वैल्यू आ गई? 3 और 2 5 की वैल्यू आ गई। ये 5,000 एग्जामिनर के 5,000, मेरे अकॉर्डिंग 5 रुपए। किसकी वैल्यू निकालनी है? 8% की रेट पे। 8 के नीचे किसकी वैल्यू है? 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है। कितना आंसर आ जाएगा? तो 3,000 रुपए उसने उधार दिए थे। कितने उधार दिए थे भाई? 3,000। क्या बात समझ पा रहे हो ना? एक बार सारा का सारा किस पे मान लिया? 8% पे मान लिया। एक बार सारा का सारा कितने में? 10% पे मान लिया। एग्जामिनर ने क्या दे रखा है? 440 ब्याज पूरे साल का। आय, आय का मतलब हुआ है पैसा उधार दी और आय हुई, तो मतलब ब्याज के कारण ही तो आय हुई। तो ये ब्याज का मेथड लगा दिया, PRT/100। मूलधन गुना दर गुना समय भाग में 100। मूलधन गुना दर गुना समय भाग में 100। सर 5,000 रुपए में से कुछ हिस्सा इसने 8% पे दिया है और कुछ हिस्सा 10% पे। आपने क्या किया? 5,000 का 5,000 इसको एक बार दे दिया, 5,000 का 5,000 इसको दे दिया। आपको तो सर कुछ कुछ हिस्सा देना चाहिए था भाई। यदि एलिगेशन लगाओगे तो सारा हिस्सा एक बार इसको और सारा हिस्सा एक बार इसको देना पड़ेगा, एलिगेशन लगाओगे तो। यदि एलिगेशन नहीं लगाना चाहते, और भी मेथड में बताता हूं, यदि इस क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट नहीं करते तो ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते थे। कैसे सर? 1 साल में कितना ब्याज मिला? 440। 440 ब्याज मिला कितने रुपए पर? बताना जरा। 5,000 रुपए पर। 440 रुपए ब्याज मिला कितने रुपए पर? 5,000 रुपए पर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, ये ब्याज आता वो रेट के कारण होती है। रेट किस में होती है? परसेंटेज में। तो गुणा में 100। काट दो मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0। 44/5 कितना होता है? 8.8। क्लियर? 44.5 कितना होता है? 8.8। तो पहली रेट कितनी थी? 8%। दूसरी रेट कितनी? 10%। और बीच वाली रेट कितनी आ गई? 8.8%। कोई ब्याज पे काम ना करे तो रेट पे काम कर ले। ठीक है? बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी। किसी का मन करे पॉइंट देख के घबराए तो प्रत्येक टर्म को किससे गुणा कर लेना? 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 80।
और ये कितना हो जाएगा 100 और इसका पॉइंट हट जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो 100 में से 88 गया, कितना बचेगा 12। 88 में से 80 गया 8, काटो थोड़ा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। एग्जामिनर ने बोला टोटल पैसा 5000 और मेरा टोटल पैसा 5, और किसकी वैल्यू निकालनी है? 8% के नीचे कौन आया है? 3, तो 3 की वैल्यू निकाल। कितना आंसर आएगा? 3000 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर। बात क्लियर है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो क्या आपको? ठीक है, ऐसे मैं रेट से कर सकता हूँ सर। रेट से भी मत करवाओ, एलिगेशन से करवाओ ही मत, तो कैसे डील होगा वो सुन लो। ठीक है, ऑप्शन से भी हो सकता। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? मान लो पहला ऑप्शन, ऑप्शन से ही 10 ट्रायल मेथड से बताता हूँ। मुझे टोटल कितना ब्याज चाहिए? 440। किसका ब्याज पूछ रखा है? 8% का। मान लो ये 2000 रुपये 8% पे दे दिए, टोटल कितने पैसे थे? 5000। तो बाकी 3000 मैंने कितने पे दिए होंगे? 10% पे। टोटल ब्याज कितना लेकर आना है? 440। तो 2 जीरो इसकी हटाई, 2 जीरो इसकी हटाई, 208, 160, 310, 330 के 10 की गुणा 310, तो कितना आया? 460। आना कितना चाहिए था? 440। ये ऑप्शन गलत है। बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? फिर 3000 इसने 8% पे दिए, क्लियर? तो 2000 रुपये कितने परसेंट पे दिए? 10% पे। 2 जीरो इसकी भी हटाओ, क्योंकि नीचे जो 100 होगा उससे 2 जीरो हटाएंगे। 30 अट्ठा 240 और 20 दाई 200, कितना उत्तर आ गया? 440। तो कितना उत्तर है मेरा? 3000 ही मेरा उत्तर है। बात क्लियर है? ये हिट एंड ट्रायल से हो गया। हिट एंड ट्रायल से नहीं करना चाहो तो ऐसे और कर लो। 5000 रुपए था, 5000 रुपए में से कुछ हिस्सा मैंने किस पे दे दिया? 8% पे। वो मान लिया मैंने x रुपए, तो बाकी कितने बच गए? हाँ भाई, कितने बच गए? तो आपको सर मान के चलो 100 रुपये थे, 100 रुपये थे, मैंने 20 रुपये की चाय पी ली और बिस्कुट खा लिया, तो बाकी कितने बच गए? तो आपको गया 80। 80 कहाँ से आए? तो मैं कह जो खर्च करे वो हटा दिए, तो में से जो खर्च करे वो हटा दिए। वही बात यहाँ है, 5000 टोटल थे, जो पहला दिए वो हटा दो तो दूसरे आ जाएंगे। कितना आ गया? 5000 माइनस एक्स। बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर। चलो आओ तो भाई, एक्स हिस्सा दिया कितने परसेंट पे? 8% पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। पी आर टी बाई 100, पी आर टी बाई 100, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दूसरा मूलधन कितना है? 5000 माइनस एक्स। पी आर आर कितना है? 10, टाइम कितना? 1, पी आर टी बाई 100 बटे 100। और यहां से जो ब्याज प्राप्त हुआ और यहां से जो ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों का टोटल कितना है? 440। क्या ये बात क्लियर है आपको? बिल्कुल। यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी निकल के, वो कितनी आएगी निकल? 3000 आएगी। इसको कैसे सोल्व कर लेना है भाई? हर तरीके से मैंने आपका दिमाग को डेवलप कर दिया है, जैसा सोच सकते हो वैसा सोच लो। अच्छा, एक बात मैं हमेशा बताता हूँ, ना तो मैथ का कोई विजार्ड है और ना विजार्ड बन सकता। जो डेली प्रैक्टिस ज्यादा करता रहता है, ठीक है, जैसा आपका हाल है मैथमेटिक्स में वैसा ही मेरा हाल है। मुझे भी प्रैक्टिस करनी होती है और आपको भी प्रैक्टिस करनी होती है। बस एक टीचर क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा होती रहती है, क्लियर। दूसरी बात, वो उसको पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े वो काम नहीं कर सकता। पढ़ने का मतलब मुझे एक चीज पे काम करना है, ठीक है, मुझे एलिगेशन लगाना है तो ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, ऐसे भी लग सकता है, तो उसने खुद पढ़ाई की होती है। और मतलब एक इसका कहने का मतलब यह है कि टीचर भी एक अच्छा स्टूडेंट होता है। अच्छा स्टूडेंट होगा, अच्छा सीखेगा, तभी तो अच्छा सिखा पाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, कभी मैं अपने आप को कभी किसी कैटेगरी में नहीं मानता, बस मैं एक मानता हूँ मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ जो आप लोगों को अच्छे तरीके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी नहीं कहता मैं मैथ का विजार्ड हूँ भाई, ठीक है, नॉलेज है, भगवान ने सरस्वती माता की कृपा है, मेरी रोजी रोटी अच्छे ढंग से चल जाएगी, बस इतनी सी बात। चलो क्लियर? चलिए क्या भाई, आगे आओ तो अगला क्वेश्चन देखो। एक सौदागर के पास कितने किलोग्राम चीनी है? 1000 किलोग्राम चीनी। उसमें से कुछ भाग को कितने परसेंट पे दे दिया? 8% पे दे दिया। दूसरे भाग को कितने परसेंट पे दे दिया? 18% पे दे। यदि कुल मिलाकर 14% का लाभ हो, देखो पहला भी परसेंटेज में दे रखा है,
दूसरा भी परसेंटेज में दे रखा है और ओवरऑल भी कितने दे रखा है, परसेंटेज में। देखो हमने रेट में कन्वर्ट किया था, इसने तो पहले ही बना के दे दी 3 टर्म, और जहां 3 टर्म आएंगी एलिगेशन लगाओ। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, क्लियर है, वो लगाओ एलिगेशन। पहला हिस्सा कितने परसेंट पे दिया, 8 पे, दूसरे पे कितने पे दिया, 18 पे, और बीच में कितना आएगा, 14%। बीच वाली टर्म एक टर्म से बड़ी और एक टर्म से छोटी। 14 में से 8 गया, बोलो जरा कितना बचेगा, 6, और 18 में से 14 गया, कितना बचेगा, 4। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 6 और 4 ने थोड़ा छोटा कर लो, छोटा कर, काटना चाहो काट लो, ना काटना चाहो आपके ऊपर डिपेंड होता है। 2 दूनी 4 और 2 तिया। एग्जामिनर ने टोटल कितना बोला, 1000, और मेरा टोटल कितना बना, 5। और किसकी वैल्यू निकालनी है, 18 की। 18 बोले तो 18 के नीचे कौन आया है, 3, 3 की वैल्यू निकाल। हाँ भाई, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 600। बात क्लियर है कि नहीं, समझ पा रहे हो? बिल्कुल सर, बहुत बेहतरीन ढंग से मैं चीजों को क्लियर कर पा रहा हूँ। ऐसे नहीं करते, ऑप्शन से भी हो जाता, ऑप्शन से भी हो जाता भाई। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अरे नहीं तो ऐसे तो करना ही था। 1000 टोटल है, इस वाले को मैंने मान लिया x, इस वाले को x क्यों मान रहे हो सर, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी को x मान लो। समझ पा रहे हो ना, किसकी वैल्यू निकालनी है, 18 वाले की, तो 18 वाले को x मान, ठीक है। तो 18 वाले को मैंने x मान लिया, क्यों, यदि आप 8 वाले को x मान लोगे और घटाना भूल गए तो आपका तो पंगा हो जाएगा। आंसर में दोनों वैल्यू हो सकती है, मान लो यहाँ 400 भी ऑप्शन में होता तो। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसी को x मान लेना, ठीक है, नहीं तो घटा के लिखना पड़ेगा। यदि मैं फिर बात को रिपीट करता हूं, यदि मैं 8 वाले को x मान लूंगा तो मेरा उत्तर आएगा 400, और 400 मान लो इसी ऑप्शन में है, 400 भी है और ऑप्शन में 600 भी है, और मैं जल्दबाजी में घटाना ना ध्यान दूंगा तो 400 पे क्लिक करके निकल जाऊंगा, जो कि मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यदि 400 उत्तर आ रहा है तो 1000 में से 400 हटा के फिर 18 की वैल्यू निकलेगी। क्लियर, और नहीं तो सीधा ही x किसको मान लो, 18 वाले को ही मान लो। x 18 वाले को मान लोगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो सीधा आंसर ही आएगी। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो मैंने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो गया, 1000 माइनस है, 1000 माइनस एक्स तो दिया मैंने 8% पे, PRT/100। सर यह तो चिन्ह ही है, बात नहीं, ये कोई बात नहीं। क्लियर भाई, 18%, 18% का मतलब है रेट है, और रेट किस पे होती है, रेट होती है, ब्याज लगेगा तभी तो रेट है, रेट है तो ब्याज है, ब्याज है तो रेट है, और ब्याज बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का मेथड क्या होता है, PRT/100। क्लियर, दूसरा हिस्सा दिया मैंने 10%, 14 पे, 18 पे, PRT/100 इसके नाम का, PRT/100 इसके नाम का। अच्छा, ईवी जो बराबर में आएगा वो कितना आएगा, सीधा 18 लिख दूं या टोटल का 18, टोटल का 18, 1000 है, 1000 का कितना परसेंट है, 18%। हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये ओवरऑल 1000 के, सॉरी 18 तो लिख लिया था ना, 14, 18 तो रेट अपने यूज कर ले, 14, तो ओवरऑल थी वो 14 थी, ओवरऑल कितनी थी, 14, 8% या 18% या ओवरऑल कितना, 14%, 14 या, काट पीट के सोते 100 कट जाओगा हर जगह का। अब इसमें सोल आउट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आओगी, बात क्लियर है क्या? आपको कैसे भी मन करे वैसे डील कर लेना, आंसर तो में आ, सही बात, ठीक है। चलो, कोई डाउट कहीं से समझ में बात नहीं आ रही हो, कुछ रिपीट करवाना हो तो पूछ लो जरा। क्लियर, ये लो, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन, एक आदमी के पास कुछ घोड़े, ये बहुत प्रमुख क्वेश्चन है यार, पेपर में पूछा जाता है। और मैं आपको एक बात और सलाह दे रहा हूँ, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है या ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स देखेंगे वीडियो, आपका कोई यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, जिसको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आ रही है
भाई मुझे कंसेप्ट भी स्ट्रोंग करना, स्मार्टनेस भी, तो वो हमारे कोर्स से पढ़ सकता है या हमारे यूट्यूब से पढ़ सकता है, जैसा भी मन करे। चाहे वो दिल्ली पुलिस के अब भर्तियां आने लग रही है, दिल्ली पुलिस के लिए, मिनिस्ट्रियल के लिए भी और कांस्टेबल भी, पहले ही झटके में पास है भाई। क्लियर? ठीक है। तो इसलिए हमारे में 60 रैंक तक भी पहुंची है, और मेरा खुद कजन ब्रदर भी लगा है दिल्ली पुलिस में। ठीक है। तो वो संदीप वगैरह हमारे जानते हैं, हमारे दूसरे स्टूडेंट। चलिए, तो कुल मिला के बात ये बेहतरीन तैयारी होगी। अब सुनो मेरे भाई, कुछ घोड़े और मुर्गियां, यदि इनके सिरों की संख्या कितनी है? ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल देता, उनके सिरों की जगह उनकी आंखों की संख्या, आंखों की संख्या की कुल संख्या 600। एक कोई भी पक्षी होगा या कोई भी जानवर होगा, मोस्टली दो ही आंखों का होगा। क्लियर? मैंने तो जी 3 वाला देखा था। अरे एक्सेप्शन केस नॉट अलाउड। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। आंखों की संख्या 600 बोल देगा, घबराना नहीं है। आंखों की संख्या 600 है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा? सिर में। आंखों की संख्या 600 है, तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 से भाग कर लूंगा, क्योंकि एक चीज के 2 आंखें होती है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ पा रहे हो? मान लो 2 बंदे हम, तो कितनी आंख हुई? 4। मैं कह दूं, अब आपको कह दूं 4 आंखें हैं, मुझे 4 आंखें दिखाई दे रही है, तो बताओ कितने बंदे यहाँ प्रेजेंट है? आपने क्या किया? 4/2, 2 आंखें हैं, 4 आंखें हैं, तो सर 2 बंदे हैं वहां पे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आंखें जब भी क्वेश्चन में दिखाई दे जाए, को देख के क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्लियर? अब देखो तुम। ठीक है। तो उसको सिरों में कन्वर्ट कर लो। अच्छा, यहाँ ये टाइप तो ये है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ होते हैं कुछ तो 2 पैर वाले, और कुछ होते 4 पैर वाले। कभी कभार ऐसा एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर देगा, आप यही वाला मेथड उसमें लगा दोगे, उसमें क्या करेगा एग्जामिनर? या तो सारे 4 पैर वाले दे देगा, सारे के सारे 4 पैर वाले, या किसी क्वेश्चन में सारे के सारे कितने पैर वाले दे देगा? 2 पैर वाले। तो वो अलग तरीके से सोल्व होगा। ठीक है। और ये अलग तरीके। क्लियर? उसमें 2 वेरिएबल, इसमें तो 2 वेरिएबल है, उसमें केवल एक ही वेरिएबल हो। ठीक है। क्लियर? समझ पाए ना? आपको सर बिल्कुल। अब देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पैरों की संख्या कितनी है? 750। एक बात क्लियर है? पैरों की संख्या 750, तो 750। क्लियर? इसमें कुछ 2 पैर वाले हैं, ज्यादा में से कम घटता है ना। आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, ज्यादा में से कम घटता है। अच्छा, ये पैरों की संख्या है, इसमें कुछ 2 पैर वाले हैं और कुछ 4 पैर वाले। मैंने क्या कहा यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, या तो सारे 2 पैर वाले दे दे मेरे जानवर, या मुझे सारे 4 पैर वाले दे दे। तो मैंने कहा चल, तो 2 पैर वाले दिए सारे, तो छोटा है तो छोटे जानवर 2 पैर वाले चरा ला जा। ठीक है। तो देखो, सारे के सारे जानवर मैंने क्या मान लिए? 2 पैर के मान लिए। तो 300, मैंने एक बात बताई थी कि भाई एक ही टर्म मानी जाएगी सारे के सारे। 300 या 300 बंदे 2 पैर वाले के हों, तो बताओ कितने पैर? 600 पैर होगी। ये 600 कहाँ से आ गया भाई? मान लो आप सारे जानवर 2 पैर के हों, सारे जानवर कितने पैर के हो? 2 पैर के। तो 300 जानवरों के कितने पैर हो जाएंगे? 300 गुणा 2, 600। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपको कहोगे सर कितने एक्स्ट्रा बच गए? 150। 150 एक्स्ट्रा क्यों बचे? क्योंकि ये तो हमने मानना है सारे के सारे 2 पैर वाले हैं, बट इनमें कुछ 4 पैर वाले भी थे। इन 4 पैर वालों के कारण ये एक्स्ट्रा बच गए। और देखो, दो उन 4 जिनके 4 पैर थे, उनके 2 पैर तो काउंट कर लिए, 2 एक्स्ट्रा बच गए थे, तो 2 तो डिवाइड कर। कितना उत्तर आया? 75। 75 किसका उत्तर आ गया? ये 4 पैर वालों का उत्तर। बात याद रखना, क्योंकि पैर एक्स्ट्रा किसके थे? 4 पैर वाले के। तो ये 2 कौन सा था? क्योंकि 2 तो इंक्लूड कर लिए थे 4 पैर वाले के, 2 बच गए थे, तो वह 2 से भाग करा। तो 4 पैर वाले कितने हैं? 75। सर 4 पैर वाले तो ना पूछे, 2 पैर वाले पूछे मेरे भाई। 300 में से
300 में से है भाई, क्या 300 में से 4 पैर वाले हटा दूंगा तो 2 पैर वाले नहीं बचेंगे? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बचेंगे। कितने बचेंगे? 2। मैं बात को फिर रिपीट करता हूं, पैरों की संख्या आगे माइनस सारे 2 पैर वाले मान लूंगा। यदि आंखों की संख्या हो तो उसको डबल मत करना। बात क्लियर है? उसको एज इट इज यूज कर लेना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यदि यहाँ कुल सिरों की जगह कितना दे देता, कुल आंखों की संख्या 600 है, तो उसको एज इट इज यूज करूंगा। क्लियर? या तो कन्वर्ट करोगे या एज इट इज यूज करोगे। तो 750 टोटल पैर, एक जानवर के 2 पैर, तो सारे 300 के 300 2 पैर वाले मान लिए, तो कितने पैर हो गए? 600। तो कितने बच गए? 150। 150 पैर इसलिए बच गए, इसे पता चला अरे 2 पैर वाले नहीं, उसमें कुछ 4 पैर वाले भी। तो 2 तो उनके काउंट हो चुके हैं। हाँ भाई, जब सारे के सारे 2 पैर वाले माने तो 2 पैर तो उनके काउंट हो चुके हैं, कितने एक्स्ट्रा बच गए? वही तो बात। कितना उतरा है? 75। 75, ये 2 पैर एक्स्ट्रा 4 वाले के बचे थे, तो 4 वाला ही उतरा हुआ, तो कितना उतरा है? 75। 75 हुए 4 पैर वाले। 4 पैर वाले कौन है यहाँ पे? हाँ भाई, घोड़े। क्लियर? तो 2 पैर वाले कितने बच गए टोटल? मैं के कितना हटा दूंगा? 75। 4 पैर वाले हटा दिए तो 2 पैर वाले बचे। पहला तरीका इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। दूसरा तरीका, सर मैंने तो लगा दिया एलिगेशन। कोई बात नहीं, तुम एलिगेशन से कर लो। 300 जानवर है भाई। कितने जानवर है? 300। एक बार सारे के सारे क्या मान लूंगा? एक बार सारे के सारे मान लूंगा घोड़े। एक बार सारे के सारे क्या मान लूंगा? घोड़े। एलिगेशन में क्या करता था, जो जैसे वो पिछले क्वेश्चन में 5000 रुपए थे, एक बार सारे के सारे 5000 रुपए 8% पे, और एक बार 5 के 5000 रुपए 10%। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऐसा ही तो किया था आपको भी। सारा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सारे के सारे एलिगेशन तब लगाता हूँ जब सारी की सारी एक टर्म एक को ही दे देता हूँ। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो मैंने क्या कहा? 300 है सर, ठीक है। 300 के 300 मैंने क्या कर लिया, इस पे मान लूंगा, ठीक है। सारे के सारे क्या मान लूंगा? घोड़े। तो कितने पैर हो जाएंगे? एक घोड़े के 4 पैर, तो 300 घोड़ों के कितने पैर हो जाएंगे? 1200। बात क्लियर है? तो ये घोड़ों की जगह तो आएगा 1200। क्लियर? हॉर्स की जगह लिख दिया 1200। 1200 कहां से आया पता चला क्या? अच्छा, हैंड की जगह कितना यूज करूं? ये भी इस 300 के 300 को, क्योंकि जो सिर होंगे उन्हीं को तो जानवर मानूंगा। क्लियर? क्योंकि एक जानवर का एक ही सिर होता है। 300 के 300 को मैं हैन मान लूंगा। क्लियर? एक हैन की, एक मुर्गी की कितनी टांगे? 2। तो 300 की 300 मुर्गी होंगी, तो कितनी टांग होगी? 600। और वास्तव में टांग कितनी देर की है? बीच वाली ट्रम एक ट्रम से बड़ी और एक ट्रम से छोटी, ये बात याद। 750 में से 600 गया, कितना बचेगा? 150। 150 यहां लिखूंगा। 1200 में से 750 गया, कितना बचेगा? 450। हटा तो लोगे ना? काट लो। 15 एकम 15, 15 तिये 45। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग टोटल जानवर कितने? 300। मेरे अकॉर्डिंग टोटल जानवर कितने? 4। किसकी वैल्यू निकालनी है? मुर्गी। मुर्गी बोले तो किसकी वैल्यू लगे? 3 की। 4 से काट दिया, कितना? 75। 75 गुणा 3 कितना होगा? 225। बात क्लियर? ठीक है। ये भी आसान है, मुझे तो सबसे आसान ये लगता है। क्लियर? ना दिमाग पर जोर पड़ा ना कुछ और आंसर आ गया। क्लियर? फिर भी किसी का मन करे जी मैं तो हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, हिट एंड ट्रायल ऑप्शन से करने की कोशिश। मैं ये तरीका भी भूल गया और ये भी भूल गया, मैं ऑप्शन से करने लग गया। चलो ठीक है, सुनो। 250 मुर्गी है, 250 मुर्गी है, तो टोटल जानवर कितने हैं? तो 50 घोड़े हो गए। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हॉर्स कितने हो गए? 10। एक घोड़े के 4 पैर कितने हो गए? और एक मुर्गी के 2 पैर, कितने पैर हो गए? 500। 500 पैर ये, 200 पैर ये, कितने पैर हो गए? 700। पर होने कितने चाहिए? 750। ये ऑप्शन क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगले ऑप्शन पे आ गया मैं। 230 मुर्गी, टोटल सिर्फ कितने थे? तो 700 के हो गए, 70 क्या हो गए? बड़े
एक घोड़े के 4 पैर और एक मुर्गी के 2 पैर, तो ये कितने हो गए 280, ये कितना हो गया, ठीक है 460। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आप कहोगे सर 750, तो इसने भी नहीं दिया आंसर, ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब अगले पे आ जाओ। 225 ये, तो 75 ये, क्योंकि टोटल 300 बैठाना है। एक घोड़े के 4 पैर, 75 चौका कितना 300। एक मुर्गी के 2 पैर, कितना हो गया 450। 300 और 450 कितना होता है? बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जिसको ऐसे भी नहीं करना वो ऐसे कर लेगा मेरे। मैंने मान ली फोर्स कितने मान लिए, एक्स है, फोर्स मान लिए एक्स, मान एन क्या मान ली, वाई मान ली। क्लियर? तो उसने क्या बोला, पहली लाइन, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, तो एक्स हॉर्स वाई मुर्गी, इनका टोटल योग कितना दे रखा है 300। बात क्लियर है? हाँ भाई क्लियर। अब अगली बात, उनके पैरों की संख्या कितनी दे रखी है, 750। मुझे बताना, मान लो 2 आदमी हैं, 2 मैन, एक मैन के 2 पैर, तो बताओ टोटल कितने पैर? कैसे किया, 2 आदमी और एक आदमी के 2 पैर, तो कितने पैर हुए 4। अब मैं क्या कह रहा हूं, आदमी एक्स है, आदमी कितने हैं, एक्स है, एक आदमी के 2 पैर, बताओ कितने पैर, तो एक्स की बात है सर। वही बात यहां लागू होगी, एक घोड़े के कितने पैर 4, तो एक्स घोड़े हैं, बताओ कितने पैर होगी 4x। एक मुर्गी के 2 पैर, वाई मुर्गी है, तो कितनी हो 2y बराबर कितना 750। अब यहां से मैं इन इक्वेशन को सॉल्व आउट करूं। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? सोचने का तरीका चाहिए, ये लगाओ, इनको सोल्व तो कर लोगे ना, ठीक है ना, ये लगाओ तो ये लगाओ, कुछ भी लगाओ आपकी इच्छा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम लोगों को ट्राई करो, किसी भी मेथड से ट्राई करो। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आता ही आता है। ये लिखो 580, ये लिखो 200, तो जरा उत्तर बताना। अरे इसने मुर्गियों की संख्या ही, मैंने मुर्गियां ही पूछ ली, लो बताओ। एक आदमी के पास कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियां हैं, इनके सिरों की कुल संख्या कितनी है 200, तथा पैरों की संख्या कितनी है 580। तो मुर्गियों की संख्या क्या बताओ, मुर्गियों की संख्या किसी भी मेथड से करो, जो आपका मन करे। ठीक है, आंसर आना, ऑप्शन ये होंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो चेंज होंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया। ठीक है, कभी नहीं ऑप्शनों पे चलो। सिर कितने हैं भाई 200, 200 सिर का मतलब 200 ही जानवर है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 200 में कहीं उत्तर आओगा कुछ, 200 में कुछ मुर्गी और कुछ घोड़े, कैसे? देखो फिर बताता हूँ, 580 लिख लिया, माइनस है कितने सिर हैं, तो 200 का दुगुना कितना हो गया 400, कितना बच गया 180। 180 को कितने से बाकरू, 2 से, 2 से क्यों बाकरू, क्योंकि उसमें कुछ 4 पैर वाले भी हैं, तो उनके 2 पैर एक्स्ट्रा, 90, 90 आगे 4 पैर वाले, कितने पैर वाले आगे 4 पैर वाले। ठीक है, 4 पैर वाले, समझ पा रहे हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, 4 पैर वाले आगे, तो 200 में से 90 हटा दूंगा, कितना आ जाएगा 110। 400 में से क्यों नहीं हटाया, 400 कहाँ से, 200 है तो 200 में से हटाऊंगा, इस 400 में से थोड़ी ना हटा दूं, 200 में से 90 हटा दिया तो कितना आ गया 110। 110 क्या आ गई, मुर्गी। बात समझ पाए क्या आपको? क्या बात क्लियर हो पा रही है क्या? हाँ भाई कोई डाउट? हाँ भाई कोई डाउट नहीं ना? इसको ऑप्शन से कर लो, कैसे भी कर लो। इसको यदि मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ, L-2 × H डिवाइड बाई 2। तो कौन सा आएगा, 4 पैर वाले जानवर,
एलिगेशन से बता दिया मैंने, ऑप्शन से बता दिया, हिट एंड ट्रायल से बता दिया, एक्स और वाई इक्वेशन बना के बता दिया। क्लियर। एलिगेशन से जो मर्जी आए वैसे कर लो, मैंने 4 मेथड से आपको ये बता दिया है, जो मर्जी आए आप उस मेथड से कर ना, आपका आंसर आएगा। इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख लेना। एल क्या डिनोट करता है, लैग को। एल किसको डिनोट करता है, लैग को। एच किसको डिनोट करता है, हेड। बात क्लियर आपको? बताओ कोई डाउट? बात समझ पा रहे हो क्या? आपको सर बिल्कुल। चलो ये क्वेश्चन और है, बताना जरा। कुछ घोड़े और मुर्गियां, इनके सिरों की संख्या 100 तथा पैरों की संख्या कितनी है, 320। तो मुर्गियों की संख्या बताओ। ठीक है, बताओ फटाफट, आंसर जल्दी में आ जाना चाहिए। मुर्गियों की संख्या बताना। आपसे किसी भी जानवर के पैरों की संख्या पूछी जा सकती, ठीक है। तो आपका भी कोई स्टूडेंट्स, भाई, बंधु और हमसे तैयारी करना चाहता है तो ऑनलाइन हमारा लवी मैथमेटिक्स ऐप पे कोर्स है, वहां से ले सकता है, ठीक है। चलो कितना आंसर आएगा, 40। कैसे आया सर? पैरों की संख्या 320, 200, 120 बटे 2, 60, 60 आए 4 पैर वाले, तो टोटल थे 100, 100 में से 60 हटा दिए 40, ठीक है। ये आए 2 पैर वाले, ये 4 पैर वाले थे भाई, 4 पैर, 4 पैर वालों का पता चल जाए तो 2 पैर वाले निकालने के लिए टोटल में से हटाना। बात क्लियर? फुल क्लियर। अब आपका ये क्वेश्चन रुकेगा, ठीक है। और पेपर में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पैरामिलिट्री फोर्सेज देना, पुलिस फोर्सेज देना, या टीचिंग का देना, या कोई भी एग्जाम देना, आपको यही 4 पैर वाले और 2 पैर वालों का एक कंसेप्ट मोस्टली हर जगह यही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा तो यही बनता है, ठीक है। चलो बस यही था आज का सेशन, क्लियर, ठीक है। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों के साथ, नए उमंग के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए। और आप वैदिक मैथ से यदि आपकी कैलकुलेशन को सुपर फास्ट करना चाहते हो तो आप वैदिक मैथ का कोर्स ले सकते हो, जिसकी कैलकुलेशन आपकी कई गुना बढ़ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।